तो हेलो भाई लोगों, एक बार फिर से आप सबका मूवी एक्सप्लोर चैनल में स्वागत है। आज हम 37 से लेकर 39 तक के सभी प्रकरण समझाएंगे और फिर जो नए प्रकरण आएंगे आगे उन्हें भी समझाते रहेंगे। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। जब सब लोग घेरेदार द्वार के अंदर चले जाते हैं तो दिखाया जाता है कि वो दुनिया बहुत ही सुंदर होती है। तभी लाल बालों वाली बहन और चांदी जैसे बालों वाली बहन दोनों कहती हैं, वाह ये दूसरी दुनिया कितनी सुंदर है। दृश्य हमारे छोटे लड़के की तरफ जाता है और वो कहता है, ध्यान केंद्रित रखो, इस दूसरी दुनिया में कहीं भी सुरक्षित जगह नहीं है। छोटे बाल कटवाई हुई लड़की कहती है, हाँ ये सही कह रहा है। फिर दृश्य सबसे छोटी बहन पर जाता है और वो छोटे बालों वाली लड़की से पूछती है, विकास फल कहाँ है। हमारी छोटे बालों वाली लड़की कहती है, अगर हम उस शक्तिशाली दैत्य को ढूंढ लें जो विकास फल की रक्षा कर रहा है तो हमें फल भी मिल जाएगा। चलिए अपनी मूल योजना पर ही टिके रहते हैं। फिर दृश्य छोटे लड़के की तरफ आता है और वो कहता है, सान सभी से संवाद करने की मेहनत के लिए पहले ही धन्यवाद। सबसे छोटी बहन कहती है, ठीक है। फिर दूसरी बहन अपनी टोकरी उठाती है जिसमें दूध की बोतलें होती हैं। सबसे छोटी बहन वे बोतलें जमीन पर पटक देती है। सब लोग डरकर भाग जाते हैं और चट्टानों के पीछे छिप जाते हैं। बोतलों से दूध बहकर जमीन पर फैल जाता है और सब इंतजार करते रहते हैं। फिर छोटे लड़के के सामने एक प्रकाश पट खुलता है जिसमें सभी आपस में बात कर रहे होते हैं। उसकी लाल बालों वाली बहन कहती है, कुछ हलचल हो रही है। अगले दृश्य में दिखाया जाता है कि छोटा लड़का नदी को देख रहा होता है जहाँ पानी में बुलबुले उठ रहे होते हैं। अचानक उन्हीं बुलबुलों के बीच से एक बहुत बड़ा सर्प निकलता है। सब उसी का इंतजार कर रहे थे। सर्प दूध की ओर आकर्षित होकर दूध की बोतल की तरफ बढ़ने लगता है। छोटा लड़का उसे देखकर चौंक जाता है। तभी उसके पीछे फिर से प्रकाश पट खुलता है जिसमें लाल बालों वाली बहन कहती है, कुछ हलचल हो रही है। छोटा लड़का घबरा कर कहता है, क्या ये बदला हुआ जल सर्प है। बैंगनी विस्तरगर सर्प, आर श्रेणी का आरंभिक स्तर वाला विशिष्ट दैत्य। लाल बालों वाली बहन उतावली होकर कहती है, ये तो आरंभिक स्तर का ही है ना। हम पहले ही एक चरम 20 श्रेणी वाले दुष्ट दैत्य को हरा चुके हैं, इसे भी खत्म कर देते हैं। छोटा लड़का नाराज होकर कहता है, मूर्ख मत बनो। आर श्रेणी और 20 श्रेणी के बीच बहुत बड़ा अंतर होता है। 5 चरम 20 श्रेणी वाले मिलकर भी एक आरंभिक आर श्रेणी दैत्य को नहीं हरा सकते। हमारी तो बात ही छोड़ दो। छोटे बालों वाली लड़की हैरान होकर पूछती है, तुम इतने दुर्लभ दैत्यों को पहचानते कैसे हो। छोटा लड़का दर्द भरे स्वर में कहता है, उस समय मेरी दिव्य शक्ति जागरण बहुत कम था, केवल जीवित रहने के लिए और तुम तीनों बहनों को फिर से देखने की आशा में मैंने जीवित रहने की हर कला और हर जानकारी याद कर ली थी। इसी तरह एक सामान्य योद्धा होते हुए भी मैं जिंदा रहा, धन जमा किया और वो जर्जर सा घर खरीदा जिसे हम अपना घर कहते थे। फिर पुराने दृश्य दिखाए जाते हैं। छोटा लड़का कठोर अभ्यास करता हुआ और तीनों बहनें उसे देखकर रोती हुई। तभी एक बहन कहती है, भैया देखो इसके शरीर पर वो चीज उग गई है। छोटे बालों वाली लड़की घबरा कर कहती है, हाय ये तो उसी पर उगना था। छोटे लड़के के माथे पर पसीना आता है और वो कहता है, ये कैसे हो गया। पानी में सर्प दिखाया जाता है और उसके सर पर वही ड्रैगन फल लगा होता है जिसे लेने सब आए थे। छोटी बालों वाली लड़की घबरा कर पूछती है, अब क्या करें। उसे चमत्कारी दूध से लुभाने, 4 लोगों से उसका ध्यान भटकाने और 5वें व्यक्ति से गुप्त रूप से फल लेने की हमारी पूरी योजना विफल हो गई है। सबसे छोटी बहन कहती है, क्या तुम्हारी रक्तलता धीरे धीरे जीवन शक्ति नहीं खींचती। क्या हम उसे थकाकर नहीं हरा सकते। छोटी बालों वाली लड़की मुस्कुरा कर कहती है, इस तरह के खोल वाले जलजीव की रक्षा और गति बहुत अधिक होती है। मेरी रक्तलता मुश्किल से उसे रोक सकती है, नुकसान तो पहुंचा ही नहीं सकती। उसे थकाना भी बहुत कठिन होगा। छोटा लड़का कहता है, सब लोग शांत रहो, पहले उसे ध्यान से देखते हैं। शाम होती है। सर्प अपना मुंह खोलकर जमीन पर गिरे दूध को चाटने लगता है। छोटा लड़का कहता है, मेरे पास एक योजना है, सब लोग ध्यान से सुनो। वो अपनी आवाज रिकॉर्ड करके सबके प्रकाश पट पर भेज देता है। सभी कह देते हैं, हाँ भाई समझ गए। छोटी बालों वाली लड़की चट्टान के पीछे छिपकर छोटे लड़के से कहती है, अरे भाई पिछले जन्म में तुमने कौन सा पुण्य किया था जो ये तीनों बहनें तुम पर इतना विश्वास करती हैं। जब मैं सान से मिली थी वो किसी पर विश्वास नहीं करती थी, वो तो निर्दयी दानव रानी थी। छोटा लड़का सिर नीचा करके कहता है, मैं सचमुच भाग्यशाली था, उन्होंने मुझे निराशा भरी जिंदगी से बचाया, मुझे जीने की इच्छा दी। फिर वो गंभीर होकर कहता है, पिछले चक्र में मैं उन्हें बचा नहीं सका, इस बार मैं अपनी जान लगा दूंगा सबकी रक्षा करने के लिए। छोटी बालों वाली लड़की भावुक होकर कहती है, आप सबसे मिलना मेरे जीवन का सम्मान है। छोटा लड़का मुस्कुरा कर कहता है, चलो आगे बढ़ते हैं। और सारी बहनें जोश में कहती हैं, ठीक है। सब लोग सांप की तरफ दौड़ पड़ते हैं। इधर हमारा छोटा बच्चा और बॉय कट बालों वाली लड़की दौड़ रही होती है और उधर उसकी तीनों बहनें, लाल बालों वाली, चांदी के जैसे बालों वाली और सबसे छोटी बहन, सब तेजी से भाग रही होती हैं। सांप पानी के भीतर जा रहा होता है। तभी उसे एक जगह दूध दिखाई देता है। वह तुरंत उसी तरफ मुड़ जाता है और तेजी से दूध की ओर दौड़ता है। जिस पत्थर पर दूध गिरा होता है वह उस पत्थर तक को निगल जाता है। फिर उसे झाड़ी के ऊपर दूध दिखता है और वह वहां भी जाकर दूध चट कर जाता है। हमारा छोटा बच्चा, बॉय कट लड़की और बाकी बहनें कभी पत्थरों पर तो कभी झाड़ियों पर दूध गिराते हुए उसे भटकाते जाते हैं। बॉय कट लड़की मुस्कुरा कर कहती है, अच्छा तो यही तरीका है, तुम वाकई कमाल के हो। हमारी तीनों बहनें एक साथ कहती हैं, भैया आप तो गजब हो। भैया
आप तो अद्भुत हो, पर अफसोस इतना कीमती दूध बेकार जा रहा है। लाल बालों वाली और चांदी बालों वाली बहनें गिरते दूध के पीछे पीछे पत्थरों के ऊपर दौड़ती जा रही होती हैं। सांप जहां भी दूध दिखता है सब चट कर जाता है, पत्थर तक खा जाता है। लाल बालों वाली बहन फिर कहती है, हाय रे, इतना कीमती खजाना दूध यूं ही बर्बाद हो रहा है। बॉय कट लड़की आगे इशारा करके बोलती है, देखो उसका पेट कितना फूल गया है। लाल बालों वाली बहन आंखों पर हाथ रखकर दूर झांकती है और कहती है, आह, अब समझ में आया, लेकिन ये लड़ाई कुछ ज्यादा ही आसान नहीं लग रही। मैं तो सोच रही थी कि हम जान जोखिम में डालकर एक जबरदस्त युद्ध करेंगे। ये तो बहुत ही आसान सा लग रहा है। अब सांप दिखाया जाता है। दूध और पत्थर खा खाकर उसका पेट पूरी तरह उभर चुका होता है। सीन छोटे बच्चे पर जाता है। वह गंभीर होकर कहता है, दिव्य जागृत योद्धाओं की मृत्यु दर बहुत ऊंची होती है। मुझे कुलों की राजनीति भले ही समझ न आती हो, लेकिन एक दिव्य जागृत होने के नाते कमजोर रहते हुए जीतने की कोशिश पागलपन है। पहले जिंदा रहना जरूरी है, तभी सही मौका मिलता है। सांप फिर जमीन पर पसर कर बचा कुछा दूध चाटने लगता है। छोटा बच्चा आगे कहता है, वरना मैं अब तक सैकड़ों बार मर चुका होता, समझे। उसकी बहनें उसे सैल्यूट का इशारा करती हैं। बॉय कट लड़की जोर से कहती है, फालतू की बात बाद में करना, ध्यान दो, जब इसकी चाल थोड़ी और सुस्त हो जाए तभी पूरा दम लगाकर हमला करेंगे। तीनों बहनें एक साथ कहती हैं, ठीक है। अब दिखता है कि छोटे बच्चे की परछाई से काला सा धुआं उठ रहा है। वह धीरे धीरे किसी आदमी का रूप लेने लगता है। बॉय कट जल की चीख कर कहती है, पीछे देखो। वह छोटे बच्चे को अपनी ओर खींच लेती है। काली परछाई का हमला सीधे उसे चूक जाता है। छोटा बच्चा हैरान होकर कहता है, तुमने मुझे कैसे खींच लिया। फिर पता चलता है कि वह काली आकृति कोई और नहीं, उनका बटलर है, एक छाया रूप जिसे उसने पहले ही सक्रिय कर दिया था। बॉय कट लड़की चिल्लाती है, अरे ये तो विशेष प्रकार का दिव्य जागरण है, क्या तुमने इसे बाहर निकलते ही सक्रिय कर दिया था। सीन उनके दादा पर जाता है। दादा गर्व से कहते हैं, मेरा पोता अनुपम प्रतिभा वाला है। मेरी बहू के दिए हुए खजाने वाले दूध ने उसकी शक्ति को केवल 1 साल में उसकी सीमा तक पहुंचा दिया है। हमारे कुल के नियमों के अनुसार सीमा तक पहुंचते ही उन्नयन परीक्षा देना अनिवार्य है, ऐसी परीक्षा जो साधारण मनुष्यों से परे शक्ति देती है। लेकिन मेरा पोता अभी छोटा है, इसलिए प्याओ प्याओ उसकी मंगेतर होने के नाते तुम उसे इन लड़कियों के साथ उस परीक्षा के लिए ले जाओगी। अब फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जब सब पोर्टल में प्रवेश कर रहे थे, पीछे पीछे बटलर अपनी चमकती आंखों के साथ धीरे धीरे चलता आ रहा था और कह रहा था, प्रेत जागरण, छायादूत प्रतिरूप, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम सब यहाँ तक पहुंच जाओगे। अगर मैं ना आता तो शायद तुम असल में जिंदा वापस लौट भी आते, लेकिन अगर ऐसा हो जाता तो मेरा बेटा शांति से कैसे सो पाता। वापस वर्तमान। बॉय कट लड़की और छोटा बच्चा एक साथ चिल्लाते हैं, इसे खत्म करो। छोटा बच्चा अपनी बिजली सी चमक से हमला करता है और बॉय कट लड़की अपनी कटीली बेले छोड़ती है, पर दोनों हमले बटलर के आर पार निकल जाते हैं, क्योंकि वह असली बटलर नहीं, उसकी छाया होती है। दोनों गुस्से में एक साथ कहते हैं, धत या साला। बॉय कट बालों वाली लड़की हमारे छोटे बच्चे को पकड़कर पीछे की ओर छलांग लगाती है। उसी पल बटलर उन दोनों पर जोरदार हमला कर देता है। एक बहुत बड़ा धमाका होता है, पूरी तरफ आग ही आग फैल जाती है, धुआं आसमान तक उठने लगता है। सीन बदलकर हमारी सिल्वर बालों वाली बहन और सबसे छोटी बहन पर जाता है। दोनों घबराकर पूछती हैं, क्या हुआ भाई, ये धमाका कैसा था। फिर कैमरा उस घने धुएं की तरफ जाता है जहां से आग की लपटों के साथ साथ भारी सा धुआं निकल रहा होता है। इस धुएं का रंग और गर्मी सांप का भी ध्यान अपनी ओर खींच लेती है। सांप उस दिशा में सरकता हुआ आता है। धुएं में से बॉय कट लड़की और हमारा छोटा बच्चा दिखाई देते हैं और वे दोनों भी उस बढ़ते हुए सांप को देख लेते हैं। इसी बीच बटलर की छाया फिर दिखाई देती है। वो डरावनी हंसी हंसता है और चिल्लाता है, मेरे बेटे के साथ तुम भी दफन हो जाओ। इतना कहकर उसकी छाया कब गायब हो जाती है किसी को पता नहीं चलता। सीन सांप पर आता है। वो मुंह पूरी तरह खोलकर दोनों की तरफ बिजली सी गति से दौड़ पड़ता है। बॉय कट लड़की छोटे बच्चे का हाथ पकड़ के भागती है। सांप हमला करता है, लेकिन दोनों किसी तरह बच निकलते हैं। बॉय कट लड़की सांस संभालते हुए कहती है, उसकी रफ्तार बहुत डरावनी है। अगर हमने इसे पहले इतने सारे पत्थर ना खिलाए होते तो हम अभी जिंदा ना बचते। हमारा छोटा बच्चा कुछ बोल ही रहा होता है कि अचानक हवा में एक स्क्रीन चमककर प्रकट होती है। उसमें लिखा आता है, अभी अलग हो जाओ। ये सुनकर छोटा बच्चा और बॉय कट लड़की हैरान रह जाते हैं। उसी क्षण सांप अपने मुंह से जहरीला अम्ल फेंकता है। जान बचाने के लिए छोटा बच्चा और बॉय कट लड़की एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं और खुद को दो अलग दिशाओं में धक्का दे देते हैं। दोनों मुश्किल से उस अम्ल के हमले से बच जाते हैं। जहां अम्ल गिरता है वहां की जमीन पूरी तरह जलकर नीली सी झुलसी हुई निशान छोड़ जाती है। दोनों जमीन पर उतरते हैं। छोटा बच्चा और बॉय कट लड़की दोनों सांप को घूरते हैं। छोटा बच्चा घबराकर पूछता है, अब क्या करें। उसी समय सांप छोटे बच्चे की ओर मुंह खोलकर झपटता है।
छोटा बच्चा पसीने में पूरी तरह भीग जाता है। बॉयकट लड़की चीखती है, अब सब खत्म। तभी अचानक उनकी छोटी बहन दूर से चिल्लाती है, भैया आंखें बंद करो। ऊपर से एक बड़ा चमकदार फ्लैश बॉम्ब गिरता है। छोटा बच्चा तुरंत आंखें बंद कर लेता है। बॉयकट लड़की भी आंखें कसकर बंद कर लेती है। फ्लैश बॉम्ब सांप के सामने ही धमाके से फटता है। चारों तरफ सफेद चमक फैल जाती है। सांप दर्द से चिल्लाकर पीछे हट जाता है। हमारी छोटी बहन दौड़कर आती है और छोटे बच्चे को पकड़कर तेजी से वहां से दूर ले जाती है। सांप जोर की दहाड़ लगाता है, इतनी जोरदार कि सभी लड़कियों का संतुलन बिगड़ जाता है और सब अपने कान ढकने लगती हैं। उसी समय स्क्रीन पर फिर से एक संदेश चमक कर आता है। ये संदेश सीधे छोटे बच्चे की तरफ से होता है। वो चिल्लाता है, यही मौका है, सब मिलकर हमला करो, इसके फूले हुए पेट को निशाना बनाओ।